दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, हाँ ऑब्वियस ही बात है, आज के समय में मुझे लगता है फ्रॉड एक आम शब्द हो गया है जो आप सभी रोज ही सुन रहे होंगे। और ये जो फ्रॉड है वो साइबर फ्रॉड है, क्योंकि हम सभी लोग इतने ज़्यादा डिजिटल बोल सकते हैं वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं। हर चीज़ हमारी डिजिटली हो रही, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप्स हो, या जो भी सारी चीज़ें हैं जिनको हम एज अ गैजेट यूज़ करते हैं। और इन सारी चीज़ों की इतनी आदत पड़ गई है कि हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही गलती साइबर क्राइम के लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन होता है। तो आज इस वीडियो में हम 14 प्रकार के साइबर फ्रॉड्स की बात करने वाले कि किस किस प्रकार से आपको साइबर फ्रॉड आपके साथ किया जा सकता है, क्या क्या वो आजकल जो चलन में चल रहे हैं, ट्रेंड में हैं, उनको ध्यान रखिए। बाकी कैसे उनसे बचा जा सकता है ये भी हम आखिर में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिर तक देखनी है, दोस्तों को शेयर कर देनी है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी कुछ डाउट बचते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये बात है सर्टेन की। सर्टेन हमारी एक इंडिया की एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, जो ये सारी चीज़ें देख रही है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, और इंडिया में जो गवर्नमेंट डेटा वगैरह है उन सब की पूरी रिपोर्ट रखती है। और उसने बताए हैं 14 प्रकार के ये फ्रॉड्स जो आमतौर पर आजकल हो रहे हैं, है ना। सो एक एक करके एक एक फ्रॉड पे हम डिस्कस कर लेते हैं और कैसे वो लोग बाग जो हैं फंस रहे हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो जॉब स्कैम के तौर पे ये साइबर फ्रॉड आपके लिए हो रहे हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा रखी है। अब इसमें हम डायरेक्टली सरकार को तो नहीं ब्लेम कर सकते, लेकिन उनका हाथ पूरा है ना। हमारी भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, और बच्चे परेशान हो रहे हैं तो वो इजीली इस झांसे में आ जाते हैं कि भाई आपकी जॉब फला फला कंपनी में लग सकती है, इस प्रकार की लिंक है, वहां पर एप्लीकेशन भर दीजिए, वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, कुछ चार्जेस रहेंगे, एप्लीकेशन फी वगैरह आपको देनी है और आपकी नौकरी लग जाएगी। अब बच्चे इजीली इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और जॉब स्कैम के थ्रू ये साइबर स्कैम आपके साथ हो जाता है और फिर आप रोते रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए है। बच्चे मतलब वो सभी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या जॉब की तलाश में है लोग बाग, उन सभी के लिए फीस के तौर पर पैसे ऐंठने वाला ये जॉब स्कैम फर्जी नौकरियों के जरिए किया जा रहा है। तो इस पे ध्यान देना है। ऐसी लिंक्स को सावधानी से हम अभी डिस्कस और करेंगे कि कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से। अगेन इन पे थोड़ा सा आपको पैनी नज़र रखनी है, थोड़ा सोच समझ के इस पे काम करना है। दूसरा जो स्कीम चल रहा है वो है फिशिंग। फिशिंग आमतौर पे आप जानते थे मछली पकड़ने की बात है, और वो एक कला होती है, उसमें घंटों इंतजार करना पड़ सकता है और वेट, आपको सारी चीज़ें अलग अलग है। और इसी टर्म को यहाँ साइबर में भी फिशिंग स्कीम बोला जाता है, जहाँ आपको फंसाया जाता है चीज़ों को लेके, और वही स्कीम भी आमतौर पे चल रहा है। इसमें क्या करेंगे, जो आपके ठग हैं, बेसिकली जो आपको ठगने वाले हैं, वो बहुत सारी नामी गिरामी कंपनी या सरकारी विभागों के नाम से आपको मैसेज भेजते हैं, और इस मैसेज में आपको बोलते हैं कि आप ये करा लीजिए, आपका ये केवाईसी अधूरा है, और आजकल ये वाली पॉलिसी आ गई है, नई स्कीम चालू हो गई है जिसके कारण आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने रहेंगे। अब चूंकि वो रहेंगी सरकारी कंपनियां या फिर ऐसी नामचीन कंपनियां जो आपको लगता है कि यार ये इतना थोड़ी फ्रॉड करेंगी कंपनियां, तो उसके चक्कर में भी आप क्या करते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं और यहाँ आपके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। चूंकि आप दे देते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा, एक लकी ड्रॉ स्कीम बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के समय में। लकी ड्रॉ स्कीम में क्या हो रहा है कि हाँ, आपको लकी ड्रॉ में बताएंगे, मैसेज भेज दिया जाएगा कि फला 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 ऐसे ड्रॉ में आपने पार्टिसिपेट किया था और इसमें आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ अमाउंट जो है वो ड्रॉ में निकला है। अब भैया वो ड्रॉ में पैसा निकला है तो आप क्या करोगे यार, कुछ लालची लोग क्या करेंगे कि हाँ ठीक है दे दो भाई, क्या ही दिक्कत है। तो उसमें कहेंगे कि नहीं नहीं, कुछ टैक्स वगैरह अमाउंट है वो कटेगा आपका, ऐसा वैसा, तो उसके लिए आपको पहले पे करना पड़ेगा सारी चीज़ें। और लोग बाग होते हैं बेवकूफ़, अगर वो लालची हैं तो, और वो यहाँ पे फंस जाते हैं इस जालसाज में कि भैया वो 5-10% का जो उनका टैक्स कटना है वो अमाउंट आप उनको दे देते हो, तो वो तो मिला नहीं, पहले लकी ड्रॉ में पैसा नहीं मिलेगा, ये जो पैसा एक्स्ट्रा उन्होंने ले लिया वही तो आपका स्केम हो जाता है ना। सो ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं, लकी ड्रॉ वाला जो ये स्कैम चल रहा है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। ये तीसरे प्रकार का स्कीम जो आमतौर पर भारत में चल रहे हैं। चौथा है इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम। इमोशनल मैनिपुलेशन में क्या होगा कि पहले आपसे, भैया आजकल सब चल रहे हैं ना ऐप, अलग अलग प्रकार के डेटिंग ऐप भी चल रहे हैं, तो उस डेटिंग ऐप में आपने बनाई मान लीजिए अपनी प्रोफाइल, अब उसमें कोई भी महिला या पुरुष मित्र आपसे अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद फिर वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि ऐसी ऐसी ट्रेजिडी हो गई हमारे साथ, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमें दे दीजिए, और हम बेचारे
किस्मत के मारे दिल लगा बैठे और क्या कर दिए, दे देते पैसे। तो यहाँ पे ये झांसा देकर ठगी कर लेते हैं और ये एक बहुत ही ज्यादा चलने वाले स्कैम में चल रहा है साइबर स्कैम, यहाँ भी ध्यान आपको रखना है। फिर है टैक्स सपोर्ट स्कैम। आज के समय में चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती चली जा रही है, हम डिजिटली बहुत तेज होते चले जा रहे हैं, हमारे सिस्टम है, फोन्स हैं और बाकी के ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं डिवाइसेस हैं जिन्हें हमें कई बार जरूरत पड़ती है दूसरे लोगों से सही कराने की। अब उसमें हम कई बार टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के लिए क्या कर देते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है भैया आप डायरेक्टली यहीं से सपोर्ट दे दीजिए सारी चीज़ें। तो उससे कई बार क्या होता है कि आपकी जानकारी जो है वो हैक कर ली जाती है, निकाल ली जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और फिर आपको इसमें झांसा देके फिर बोला जाता है कि भैया ये गलत हो रहा है आपके साथ और ये आपको यहाँ पे स्कैम इस प्रकार से हो सकता है। तो जो भी आप कभी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप वगैरह आप इंस्टॉल कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से सहायता चाह रहे हैं इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो बहुत ही हाँ, या तो वो व्यक्ति आपका ऐसा हो कि जिस पर भरोसा कर पाए, अदरवाइज बिल्कुल घर बुला के ऐसा कर सकते हैं। लेकिन टेंशन तो वहाँ भी है, आजकल कोई भी वायरस वगैरह कैसे भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो छठवां लेवल है फेक चैरिटी अपील स्कीम। यहाँ पे आज के समय में चल रहा है कि भैया फला फला, आप जैसे मान लीजिए अभी कोई साइक्लोन वगैरह अपने यहाँ चल रहा है, अब उस साइक्लोन से लाखों लोग प्रभावित होंगे। अब उसके चक्कर में क्या कुछ लोग आएंगे फेक तौर पे क्या करेंगे, अपील करेंगे ऐसा कि यार इन लोगों की बहुत जान मान की हानि हुई है और वहां उन लोगों के पास खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आपसे क्या है डोनेशन मांग लेंगे, चैरिटी मांग लेंगे कि भाई आप उनके लिए कुछ 10 20 50 रुपए आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, ये कर दीजिए। उसमें लिंक कुछ और की कुछ और डली रहती है या QR कुछ भी डला रहता है। तो ऐसे लोग लाखों लोग मान लीजिए 10 10 20 20 रुपए भी कर दिए तो भी उनका अच्छा एक लमसम अमाउंट हो जाता है और वो फ्रॉड हो जाता है। तो ये भी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है जो आजकल चल रही है क्राउड फंडिंग वाली, है ना, इसमें दिक्कत हो सकती है और आप भी इस स्कैम के शिकार हो सकते हैं। सातवां डिजिटल अरेस्ट, जो आजकल आए दिन खबरें चल रही हैं कि लोग बाग क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा बोल देते हैं कि भैया हाँ आप फला फला किसी केस में इन्वॉल्व है और उससे आप क्या हो सकती है, आपकी इमेज खराब हो सकती है, आप पे ये जेल वगैरह हो सकती है सारी। तो लोग बाग आमतौर पे डर जाते हैं और डर जाते हैं तो वो आपको डिजिटल तौर पे आपको स्काइप वगैरह इंस्टॉल करवा के वहीं घर में ही बंदी बना के रखते हैं, उसको अरेस्ट बोलते हैं, डिजिटली अरेस्ट। और आपसे कहेंगे कि नहीं आप बिल्कुल हमारी निगाहों में रहिए, कैमरे की नज़र में रहिए, इस पर ही ऑनलाइन रहते रहिए। तो ये सारी चीज़ें और उसमें कुछ झांसा दे के पैसे वगैरह भी ऐंठ लिए जा सकते हैं। ये स्कीम आजकल आमतौर पर सबसे ज़्यादा चल रहा है, इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ड्रग कंसाइनमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के तौर पर आपको डराया धमकाया जा सकता है इसमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्कैम। इन्वेस्टमेंट स्कैम जो है आज के समय में बहुत सारी पॉन्जी स्कीम आती हैं। पॉन्जी स्कीम ऐसी होती हैं जिसमें बोलते हैं कि भैया आप क्या करो कि आप इन अभी 5 रुपए का ये शेयर है, फलाना शेयर है, या फिर ये पर्टिकुलर कोई एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको 2 रुपए इन्वेस्ट करना है, आपको 5 रुपए बराबर मिलेंगे, है ना। तो लोगों को लगता है कि यार पैसे तो 2 ही करने हैं ना इन्वेस्ट और 5 रुपए रिटर्न भी मिल जाएंगे, तो कुछ समय के लिए हम कर देते हैं। और ये लोग भी क्या करते हैं, कुछ समय के लिए रिटर्न दे भी देते हैं, तो और भरोसा हो जाता है कि नहीं नहीं मिल रहा है। तो जब हम भरोसा करके ज्यादा अमाउंट यहाँ पे क्या है इन्वेस्ट करते हैं, फिर निकल लेते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट स्कैम भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इन पे भी ध्यान आपको रखना है। और कुछ आते हैं गलती से पैसे भेजने का स्कैम। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो डायरेक्टली आपके नंबर पे ऐसे कुछ मैसेजेस भेज देंगे जो आपको लगेगा कि यार ये सही है, बैंक का है स्टेटमेंट टाइप से, और उसमें लिखेगा कि भैया 1 लाख रुपया क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में। अब वो बोलेंगे भैया गलती से हो गया क्योंकि QR पे ऐसा ऐसा कुछ था, नंबर इधर का उधर हो गया था, उसके कारण ये पैसा आ गया और हमें बड़ी अर्जेंसी है, तो एक काम करिए भैया आप वापस कर दीजिए पैसा। तो अब हम भी कई बार नहीं जल्दबाजी में चेक करते हैं और भेज देते हैं। अब लाख रुपए तो ज्यादा होता है, मान लीजिए 1000 5000 ऐसा कुछ भी हुआ, तो एक छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो, स्कैम तो स्कैम ही है। तो ऐसे वो हजारों लोगों से कर लेंगे तो बड़ा हो सकता है। तो ये चीजें भी आपके पास हो सकती हैं, इसलिए प्लीज इनको ध्यान रखना है ताकि ये गलतियां ना हो और इस प्रकार के स्कैम से आप बच जाएं। ये 9 हो गए, अब हम बात और करते हैं। 10वां जो है हमारे पास वो है पार्सल स्कैम। आज के समय में हर चीज हम क्या कर रहे हैं, डिलीवरी पे मंगा ले रहे हैं, है ना। अब पार्सल मंगाया हमने, पार्सल मंगाने के लिए क्या हो रहा है कि कई बार ऐसी चीजें आ रही हैं कि पार्सल ही गलत आ रहा है। जैसे हमने फोन मंगाया उसकी जगह पत्थर रख के ईंट रख के आ गई, है ना। इस टाइप के आपने सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने क्या किया कि कोई गलत लिंक बना लेते हैं सिंपल सी, है ना, और उसमें आपका कोई पार्सल आ रहा है और पार्सल पे कॉल आ जाएगा कि फला फला ड्रग कंसाइनमेंट मिला है। आपका जो पार्सल आ रहा था उसमें कुछ ड्रग्स मिले, है ना, या फिर ऐसी मेडिसिन मिली है जो अपने यहाँ चलती नहीं, रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मतलब हो सकता है कि जिसमें हमें कोई केस वगैरह हो सकता है हमारे ऊपर। तो ऐसी
चीज़ें सुन के व्यक्ति आमतौर पे घबरा जाता है और वहाँ पे आपका स्कीम यहाँ हो जाता है, कुछ पैसे ऐसे ले दे के अपन बोलने लग जाते हैं कि भैया कर लो, कुछ ले दे के कर दो, ठीक कर दो। तो वो स्कीम आपका यहाँ पे पैसे वगैरह भेज के डर के क्या कर सकते हैं अपना, हाँ ये स्कीम आपके साथ हो सकता है, तो ध्यान रखिए। दूसरी चीज है लोन और कार्ड स्कीम। अब क्या हो रहा है, आज के समय बहुत मैसेज आते हैं कि 15 लाख का आपको तुरंत लोन मिलेगा, 2 मिनट में लोन बिल्कुल वो कराए, है ना। यार 15 लाख रुपए का आदमी आपको लोन देगा क्यों? आदमी तो ठीक है, बैंक और कोई भी क्यों लोन देगा, है ना। तो इस प्रकार के कार्ड बन जाते हैं कि नहीं नहीं हम आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे, और उसके नाम पे क्या करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये ले लेते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे ओटीपी और ये वो सर्च करा के जो कुछ भी है अकाउंट में वो और निकाल लेते हैं। तो ये एक आप देख सकते हैं, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इस प्रकार के झांसे में भी बहुत सोच समझ के आपको ध्यान देना है, नहीं तो स्कीम इसमें भी आजकल बहुत हो रहा है। 12वें नंबर पे है सोशल मीडिया की बदनामी। हाँ भैया ये एक बहुत आम तौर पे, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल सोशल मीडिया पे है और हमसे कनेक्टेड, बहुत सारे लोग हमसे अटैच्ड है, और यहाँ अगर एक भी कोई पोस्ट उल्टा सीधा चला गया तो फिर क्या हो गया कि हमारी बदनामी हो गई, हमारी हो गई, परिवार की हो गई, सारी हो गई। और यही चीज का फायदा यहाँ पे क्या है, ये स्कैमर्स उठाते हैं। ये क्या करते हैं कि भैया आपसे क्या करेंगे, वीडियो कॉल पे कोई लड़का या लड़की जो भी है, अपोजिट केसेस में, है ना, कोई मेल है तो उससे फीमेल, फीमेल है तो कोई मेल, और इनके साथ चैट एट चालू होती है वीडियो कॉल पे, कुछ आपत्तिजनक आपके वीडियो और वगैरह वगैरह सारी चीजें रख लेते हैं, और फिर ये डराते धमकाते कि लो अब हम भेज रहे हैं घर पे, पिताजी को भेज रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे या ऐसा ऐसा। तो आमतौर पर आपकी परिवार की सबकी इज्जत का सवाल है, तो डर के हम क्या कर देते, कुछ पैसा वगैरह या ट्रांसफर कर देते। तो ये एक स्कीम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके लिए समस्या का विषय भविष्य में हो सकता है। दो और बचे स्कीम जो आमतौर पर चल रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी। एक पार्सल स्कीम था, है ना, जिसमें हमारे पार्सल में ही हमें कुछ बता देते थे कि गलत गलत है। ये कैश ऑन डिलीवरी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं, हम प्रीपेड नहीं करते, हम क्या करते हैं कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो क्या है वो कॉपीएबल है, सेम टू सेम वैसे ही उनका पूरा का पूरा प्रोफार्मा आपको दिखेगा, जैसी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है ना, नई जानी मानी नामी गिरामी वेबसाइट, उनका वैसे ही हूबहू कॉपी बनाते हैं, और वहां से कुछ आपके क्या करेंगे, ये लिंक्स ऐसे डेवलप करेंगे जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, सस्ते दामों पर ऐसा भेज देते हैं कि ये मिलेगा, और उधर फोन की जगह फिर पता चला ईंटें मिल रहे हैं, है ना, कुछ की जगह कुछ मिल रहा है। तो इस प्रकार से खरीदारी करने पर आपको क्या है स्कैम हो सकता है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और एक है फोन स्कैम। ये फोन स्कैम कैसा है भैया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आजकल चल रही गरीबी से रिलेटेड या फिर सरकार की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, और हमारे देश में ऑब्वियसली बात है 80% से ज्यादा गरीब लोग हैं, है ना। तो ये लोग क्या है कि इन चीज़ों में जल्दी फंस जाते हैं कि भैया वो सरकार ने एक नई पॉलिसी आजकल क्या है लागू करी है, नया इस प्रकार की स्कीम आई है जिसमें आपको क्या कर रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है, तो ये लाभ आपको हो जाएगा, और इसमें कॉल करते हैं, दस्तावेजों की जानकारी मांग लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या है आपके बैंकिंग अकाउंट से कुछ अमाउंट वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये एक आपका लॉस हो सकता है। तो ये आमतौर पर 14 प्रकार के स्कैम जो हैं वो साइबर स्कैम आजकल चल रहे हैं भारत में, और इनसे आपको बच के रखना है। आप कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का हमें कदम उठाने चाहिए, तो बहुत सिंपल से कदम है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। सबसे पहले तो बिना डरे कोशिश ही करेंगे यार ये इस प्रकार के बहकावे में हम ना आए, क्योंकि हमें जब पता है कि यार ये प्रकार की चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा सा इन पे ध्यान रख लें, तो गलती अपने आप से नहीं होगी तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए धोखे से गलती हो जाती है तो क्या करना है, सबसे पहले हमको साइबर हेल्पलाइन पे कॉल कर देना है। क्या भैया, साइबर हेल्पलाइन। साइबर हेल्पलाइन पे कॉल करके दूसरे नंबर पे कॉल मत लगा देना, साइबर हेल्पलाइन पे ही लगाना, और 9030 यानी 1930 ये इनका ऑफिशियल नंबर है जिस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे या फिर आप साइबर क्राइम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर जाओ आपके पास के पुलिस स्टेशन में। आजकल ऐसा किया गया है बहुत सारी स्टेट में कि इनकी जितनी भी पुलिस चौकियां हैं या फिर थाने हैं वहाँ पे एक एक बेंच रख दी गई है साइबर क्राइम के लिए, जहाँ पे स्पेशली साइबर क्राइम से रिलेटेड सारे के सारे जो भी आपत्तियां हैं वो दर्ज होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिए, वहाँ पे आप जाके जानकारी दे सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे बहुत सारे चार्जिंग स्पॉट्स वगैरह होते हैं, वहाँ उनको आपको यूज़ करना नहीं है, कोशिश यही करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वायरसेस वगैरह आपको मिल सकते हैं, आपके डिवाइसेस में जा सकते हैं और वो दिक्कत का आपका काम हो सकता है। इसके अलावा अभी तो फिलहाल हर जिले में साइबर थाना है ना, और कुछ कुछ स्टेट्स में मैंने बताया है कि वो हर थाने में भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक बेंच रखी जाए, किसके लिए, साइबर से रिलेटेड जो भी अपराध हो रहे हैं उनके लिए। तो आप चेक करिए, अगर ऐसा है तो बढ़िया है, नहीं है तो जिलों में तो है ही, तो अपने संबंधित जिले में जाके शिकायत कर दीजिए ताकि वहाँ पे आपकी जो भी मदद है वो हो सके।
इसके अलावा आप ये खुद से आपको काम करने हैं। खुद से क्या काम करने हैं? ये काम, पर्सनल डिटेल्स को हमेशा सुरक्षित रखना है। हाँ, हर कहीं किसी को भी नहीं बांटते फिरना है। जैसे वो कार्ड में बोलते हैं ना कि OTP ना बताएं या फिर अपना पिन कोड ना बताएं, बैंक वगैरह बोलते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं। और आपको ये सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स सुरक्षित रख के रखनी है। ईमेल वगैरह, कॉल वगैरह जो आपको लगते हैं संदिग्ध हैं, मतलब जो दिक्कत पैदा कर सकते हैं, उनको ध्यान रखना है। आजकल एक स्कैम चल रहा है व्हाट्सएप पे कार्ड्स वाला, आपने सुना होगा, है ना? शादी के कार्ड भेज देते हैं ABR फाइल में, और वो फिर दिक्कत पैदा कर देती है, पूरा का पूरा मोबाइल वगैरह हैंग हो जाता है। तो उस पर भी ध्यान रखिए कि ये चीज़ें कैसी क्या है, ठीक है? पासवर्ड अपने को मजबूत रखना है, चेंज करते रहना है, और वेबसाइट भी ध्यान से देखना है कि ये वही है कि नहीं, कॉपीएबल वेबसाइट तो नहीं है जो आप दूसरी वेबसाइट चला रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ों से आपका ये साइबर फ्रॉड जो है, इससे आप बच सकते हैं। और बाकी कुछ बचता है तो कमेंट करिए, बाकी दोस्तों को शेयर करिए, कैसा लगा वीडियो बताइए। तो ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.